यह सरकार तो है झूठी और एमएसपी क्या कुछ भी नहीं दे रही है। तो ना किसान का कर्ज माफी है, कुछ नहीं दिया। स्वामीनाथन C250 वादे दो, झूठ बोलती है। हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सैनी कहता है, न्यू कहा जी हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट C250 दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा जी, झूठी बात। क्या खालिस्तानी और पता नहीं कौन कौन से मारते संज्ञा के साथ हम नवाज दिए, हम पुरस्कृत कर रहे हैं सरकार। जब तो देश पर मरने की बात हुआ फिर तो न्यू कहा ये देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं जी हैं। और जब अन्न के पैसे मांगन जाम, मतलब हमारी फसलों के मूल्य ही तो मांग रहे हम, कोई हम उन पते कोई अलग राज्य तो नहीं मांग रहे। केंद्र सरकार को हम सीधी बात कहते हैं कि ये बहम माना रहा कि ये मांग कल्ली हरियाणा ना पंजाब की है, ये हरियाणा भी हमारा भाई है और हमारी सबकी मांगे हैं और ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ बावजूद हरियाणा ने फिर बीजेपी सरकार चुनी। देखो हम यूँ तो सीधी बात ये बात कहा कि हमारा इस सरकार के साथ कोई विरोध नहीं है, जाति विरोध नहीं है। और ना हमें ये कहा देख भी हाँ ये सरकार नहीं आनी चाहिए, हम तो यूँ कहा हमारी मांगे पूरी हो जाए, हम ना क्या जरूरत है, हम तो मोदी के भी जिंदाबाद कर देंगे। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ? हम पंजाब के नाल है, हमारा बड़ा भैया है पंजाब, हरियाणा पीछे नहीं हटेगा। जब भी कैसी बड़ी कॉल आएगी हम नाल खड़े हैं पंजाब के। कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, आम आदमी पार्टी ले लो, कॉरपोरेट के सहारे पे चल रही है। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਰਿਆਣਾ से। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? बस देख क्या रहे जी, यह सरकार तो है झूठी और एमएसपी क्या कुछ भी नहीं दे रही है। तो जैसे कि सरकार ना वादा कराया था उसमें से एक भी पूरा नहीं कराया। ना किसान का कर्ज माफी है, कुछ नहीं दिया। स्वामीनाथन C250 वादे दो, झूठ बोलती है। हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सैनी कहता है, न्यू कहा जी हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट C250 दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा जी, झूठी बात। और हम तो यूँ कह रहे जी आज हमारा भाई, हमारा बड़ा भाई है पंजाब, हम उसके साथ खड़े हैं और लास्ट तक खड़े रहेंगे। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। और हमारी हरियाणा और पंजाब नहीं सारे भारत की मांग यही है, हमें दे दो मोदी सरकार C250 स्वामीनाथन के हिसाब से फसलों का मूल्य है और किसान कर्ज माफी। जब ये उद्योगपतियों के पैसे माफ कर सकते हैं, क्या कारण है? कौन सा क्या खालिस्तानी और पता नहीं कौन कौन से मारते संज्ञा के साथ हम नवाज दिए, हम पुरस्कृत कर रहे हैं सरकार। जब तो देश पर मरने की बात हुआ फिर तो न्यू कहा ये देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं जी हैं। और जब अन्न के पैसे मांगन जाम, मतलब हमारी फसलों के मूल्य ही तो मांग रहे हम, कोई हम उन पते कोई अलग राज्य तो नहीं मांग रहे, हम अपनी फसल का मूल्य मांग रहे। और उसी गलत की वजह से कि हमें रेट नहीं मिल रहा ना, तभी हमारे ऊपर ये इतना कर्जा बढ़ रहा। हम तो यही बात कहा केंद्र सरकार को हम सीधी बात कहते हैं कि ये बहम माना रहा कि ये मांग कल्ली हरियाणा ना पंजाब की है, ये हरियाणा भी हमारा भाई है और हमारी सबकी मांगे हैं और सारे भारत की है ये मांग। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। बात पता क्या है जी, ये एक देखो हम यूँ तो सीधी बात ये बात कहा कि हमारा
इस सरकार के साथ कोई विरोध नहीं है, जाति विरोध नहीं है। और ना हमें ये कहा देख भी हाँ ये सरकार नहीं आनी चाहिए। हम तो यूँ कहा हमारी मांगे पूरी हो जाए, हम ना क्या जरूरत है, हम तो मोदी के भी जिंदाबाद कर देंगे। और रही बात दूसरी, ये तो सरकार जातवाद पर गलवाने वाली सरकार है। किसी मुसलमान को भाई कहोगे देख भी हाँ ये मैं हिंदू हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं टिकड़ा हूँ, ये तो एक बेवकूफ़ी बनाने वाली सरकार है। और रही बात हरियाणा में बता कांड मेन क्या होया जी, इसमें ना कांग्रेस में कई ऐसी आपसी गुटबाजी होने की वजह से ना, जैसे सैलजा उड्डा का, उसकी वजह से मेरे अनुसार तो यही बात है कि भी हाँ वहाँ सरकार आने का एक कारण है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ? देखो जी, किसानों ने अब थोड़ी सहायता ही दे दी। अब अभी एक साल ही हो गया है मोर्चे को। शुभकर्ण हमारा शहीद गवाया ही है जी। अब थोड़ी तो हम पंजाब के नाल है, हमारा बड़ा भैया है पंजाब, हरियाणा पीछे नहीं हटेगा। जब भी कैसी बड़ी कॉल आएगी हम नाल खड़े हैं पंजाब के। पर ये कॉरपोरेट के सारे पे चल रही है, सरकार कोई सी नहीं है। कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, आम आदमी पार्टी ले लो, कॉरपोरेट के सारे पे चल रही है। सरकार के नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। मेरी समझ से ये बात है जी कि आम लोगों ने ही पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। किसान मजदूर के ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? बस देख क्या रहे जी, यह सरकार तो है झूठी और एमएसपी क्या कुछ भी नहीं दे रही है। तो जैसे कि सरकार ना वादा कराया था उसमें से एक भी पूरा नहीं कराया। ना किसान का कर्ज माफी है, कुछ नहीं दिया। स्वामीनाथन C250 वादे दो, झूठ बोलती है। हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सैनी कहता है, न्यू कहा जी हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट C250 दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा जी, झूठी बात। और हम तो यूँ कह रहे जी, आज हमारा भाई, हमारा बड़ा भाई है पंजाब, हम उसके साथ खड़े हैं और लास्ट तक खड़े रहेंगे। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। और हमारी हरियाणा और पंजाब नहीं, सारे भारत की मांग यही है, हमें दे दो मोदी सरकार C250 स्वामीनाथन के हिसाब से फसलों का मूल्य है और किसान कर्ज माफी। जब ये उद्योगपतियों के पैसे माफ कर सकते हैं, क्या कारण है? कौन सा क्या खालिस्तानी और पता नहीं कौन कौन से हमारे संज्ञा के साथ हम नवाज दिए, हम पुरस्कृत कर रहे हैं सरकार। जब तो देश पर मरने की बात हुआ, फिर तो न्यू कहा ये देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं जी हैं। और जब अन्न के पैसे मांगन जाम, मतलब हमारी फसलों के मूल्य ही तो मांग रहे हम। कोई हम उन पते कोई अलग राज्य तो नहीं मांग रहे, हम अपनी फसल का मूल्य मांग रहे। और उसी गलत की वजह से कि हमें रेट नहीं मिल रहा ना, तभी हमारे ऊपर ये इतना कर्जा बढ़ रहा। हम तो यही बात कहा, केंद्र सरकार को हम सीधी बात कहते हैं कि ये बहम माना रहा कि ये मांग कल्ली हरियाणा ना पंजाब की है, ये हरियाणा भी हमारा भाई है और हमारी सब की मांगे हैं और सारे भारत की है ये मांग। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। बात पता क्या है जी, ये एक देखो हम यूँ तो सीधी बात ये बात कहा कि हमारा इस सरकार के साथ कोई विरोध नहीं है, जाति विरोध नहीं है। और ना हमें ये कहा देख भी हाँ ये सरकार नहीं आनी चाहिए, हम तो यूँ कहा हमारी मांगे पूरी हो जाए, हम ना क्या जरूरत है, हम तो मोदी के भी जिंदाबाद कर देंगे। और रही बात दूसरी,
ये तो सरकार जातवाद पर गलवाने वाली सरकार है। किसी मुसलमान को भाई कहोगे देख भी हाँ ये मैं हिंदू हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं टिकड़ा हूँ, ये तो एक बेवकूफ़ी बनाने वाली सरकार है। और रही बात हरियाणा में बता कांड मेन क्या होया जी, इसमें ना कांग्रेस में कहीं ऐसी आपसी गुटबाजी होने की वजह से ना, जैसे सैलजा उड्डा का, उसकी वजह से मेरे अनुसार तो यही बात है कि हाँ वहाँ सरकार आने का एक कारण है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ? देखो जी, किसानों ने अब थोड़ी सहायता ही दे दी। अब अभी एक साल ही हो गया है मोर्चे को। शुभकर्ण हमारा शहीद गवाया ही है जी। अब थोड़ी तो हम पंजाब के नाल है, हमारा बड़ा भैया है पंजाब, हरियाणा पीछे नहीं हटेगा। जब भी कैसी बड़ी कॉल आएगी हम नाल खड़े हैं पंजाब के। पर ये कॉरपोरेट के सारे पे चल रही है, सरकार कोई सी नहीं है। कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, आम आदमी पार्टी ले लो, कॉरपोरेट के सारे पे चल रही है। सरकार के नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। मेरी समझ से ये बात है जी कि आम लोगों ने ही पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। किसान मजदूर के ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ।